वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 27वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, अर्थात मुंहों में आपके तुरंत प्रवेश करते हैं। दंष्ट्रा करालानि भयानकानि, अर्थात दांत भीषण भयानक। केचित विलग्ना दशनांतरेषु, अर्थात कुछ संलग्न दांतों के बीच में। संदृश्यन्ते चूर्णितैर उत्तमांगे, अर्थात दिखते हैं चूर होते हुए उनके सिर। तो यहाँ पर अर्जुन अब बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी जो राजा हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण और पांडवों की ओर से युद्ध करने वाले भी कई जो सेनापति हैं, उन सब के साथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं उन सभी को आपके मुंह में तुरंत प्रवेश करते हुए देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि आपके दांत जो कि भयानक हैं और भीषण हैं, उनमें कुछ ऐसे हैं जो कि संलग्न हुए बैठे हैं उनके बीच में, और कुछ ऐसे हैं जिनके कि सिर उनमें चूर हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही भयानक चित्रण यहाँ पर है। और जैसे कि अर्जुन ने कहा था कि मुझे आप काल अग्नि के जैसे दिखते हैं, तो ये श्री कृष्ण का वही विराट रूप का जो भयावह भाग है वह यहाँ पे अर्जुन को दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो गीता में संदेश मिलता है जो अर्जुन को, वह युद्ध के पहले मिलता है, और ये सभी जो योद्धा हैं ये युद्ध में मारे जाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को पहले से ही ये दृश्य दिख गया है कि ये सभी योद्धा जो हैं यह श्री कृष्ण के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात ये सभी के सभी मारे जाएंगे। श्री कृष्ण के जो भयानक दांत हैं उनमें ये फंस रहे हैं और इनके सर उनमें चूर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो अर्जुन देख रहे हैं वह भविष्य में जो होने वाला है उसी को वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि श्री कृष्ण का ये जो विराट रूप है ये काल के परे है, ये काल तक सीमित नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे काल प्रगति करेगा वैसे वैसे जो प्रक्रिया होगी वह इस विराट रूप के साथ होंगी, ऐसा नहीं है। ये पहले ही दिख रहा है यहाँ पे अर्जुन को, अर्थात जो श्री कृष्ण का विराट रूप है वह काल के परे है। तो यहाँ पे ये हमें दिखाया जा रहा है। और साथ में हम ये देख सकते हैं कि चित्रण कैसे दिखाया जा रहा है कि दांतों में उनको चूर कर रहे हैं वो। तो दांतों का उपयोग हम अपने भोजन को चबाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह सभी वास्तव में श्री कृष्ण के लिए भोजन ही है। श्री कृष्ण इन सब को चूर कर देंगे और इनको पचा लेंगे और कुछ नया निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि इस संसार को बनाए रखने के लिए श्री कृष्ण यहाँ पे मृत्यु का उपयोग करते हैं। मृत्यु एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है इस सृष्टि को बनाए रखने में, क्योंकि सृष्टि में यदि मृत्यु नहीं होगी तो नवीनीकरण नहीं होगा, और इस प्रकार से सृष्टि शीघ्र ही बासी हो जाएगी। तो अभी तो हम ये सोच सकते हैं कि कितना अच्छा हो यदि हम एक ऐसा जीवन प्राप्त करें जो कि कभी समाप्त ही ना हो, जो चिरकाल के लिए रहे। किंतु जैसा कि हमारे ग्रंथों में भी कहा जाता है कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोच समझ के निर्णय लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। आप ये सोचिए कि यदि आपको एक ऐसा जीवन प्राप्त होता है जो कि चिरकाल के लिए चलता रहेगा, तो वह वास्तव में आपके लिए वरदान नहीं होगा, वह वास्तव में आपके लिए एक श्राप बन जाएगा। तो आप ही सोचिए कि देखिए इस संसार में हम जीते हैं तो हम कितने सारे अनुभवों को झेलते हैं। उनमें से कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो कि अच्छे होते हैं, और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही भयानक होते हैं। और जो अच्छे अनुभव होते हैं वह निश्चित ही हमें आनंद तो प्रदान करते हैं, किंतु जो भयानक अनुभव होते हैं उनका जो प्रभाव हम पर पड़ता है वह बहुत ही भीषण होता है। आप ये सोचिए कि पिछले 2 सहस्र वर्षों का उदाहरण ले लीजिए कि मानवता ने कितना कुछ देखा है। सभी सभ्यताओं में आप देखिए कि कितना कुछ देखा है। आप दिल्ली का उदाहरण लीजिए कि दिल्ली में कितने सारे आक्रांता आए जिन्होंने कितने बुरे बुरे कार्य किए हैं, जहाँ पर कि जो हमारे सर हैं उनके शीर्ष खड़े कर दिए गए, बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए गए थे, इतनी मारकाट हुई है। आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना कुछ हुआ है और मानवता ने कितना कुछ झेला है। और केवल भारत में ही नहीं, सभी सभ्यताओं में लोगों ने बहुत कुछ झेला है। अब इन सब का जो प्रभाव व्यक्ति पर पड़ेगा वो कितना बुरा होगा। और यदि आपने ये सब कुछ देखा होता अपने जीवन में होते हुए, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ा होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा होता जिसने कि ये सब देखा होता, तो वह इस समय पर एक प्रसन्न जीवन नहीं जी रहा होता, बल्कि वह किसी मनोरोगी
के स्थान पे होता है, वो मनोरोगी होता है, इस समय पे पागल हो चुका होता है वो ये सब कुछ देखते हुए। तो मृत्यु जो है वो वास्तव में एक बहुत ही अच्छा साधन है जिसके द्वारा हम इन सभी बुरे अनुभवों को भुला पाते हैं और एक स्थिर जीवन जी पाते हैं। अब हमारे में तो यही माना जाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, पुनर्जन्म होता है। तो अब आप ये सोचिए कि आपको यदि एक ही जीवन जीना पड़े और वो आपको इतने लंबे अंतराल तक जीना पड़े, तो वो जीवन आपके लिए उबाऊ हो जाएगा। आप उस जीवन को जी के आप जो है कुंठित हो जाएंगे, आपको लगेगा क्या है, मैं यही एक जीवन जिए जा रहा हूँ। और जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं, मान लीजिए वो भी यदि ऐसे ही चिरकाल के लिए जीवन जी रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही उबाऊ हो जाएगा वो जीवन जीना। आपका जो मनोभाव होगा वो भिन्न हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप कभी नहीं मरेंगे, आपके जो प्रियजन है वो कभी नहीं मरेंगे, कोई भी कभी नहीं मरेगा, तो जो आपका मनोभाव इस समय पर है उस प्रकार का मनोभाव नहीं रहेगा आपका। हो सकता है कि आप फिर प्रेम भी ना करें सबके साथ में। तो ये सब होता इसलिए क्योंकि हम मृत्यु के कारण ये सब करते हैं। हमें पता है कि हमारा जीवन जो है वह चिरकाल के लिए नहीं है, वह अस्थायी है। इस कारण से ऐसा होता है। और यदि किसी को ये बता दिया जाए कि आपका तो जीवन चिरकाल के लिए है, तो उस व्यक्ति का मनोभाव भिन्न हो जाएगा और वो ऊबने लगेगा अपने जीवन से। तो इसलिए मृत्यु एक बहुत ही अच्छा साधन है जिसके द्वारा नवीनीकरण होता है और हमें नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, नया जीवन हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए मृत्यु जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस सृष्टि को नवीन बनाए रखने में। तो ये यहाँ पर जो विराट रूप में दिखाया जा रहा है वह उसको भी दर्शाता है कि किस प्रकार से जो श्री कृष्ण का विराट रूप है वह सबको अपने मुंह में समाया जा रहा है, उनका सेवन करे जा रहा है, भोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये दो संदेश थे, एक तो ये कि वह काल के परे हैं और दूसरा ये कि वह नवीनीकरण लाते रहते हैं, सभी भूतों को यहाँ पर अपना भोजन के रूप में सेवन करके और फिर नए जो रूप होते हैं उनको सामने ला करके। तो ये संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।